ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सारे परिवारों में ये वाली दिक्कत आती है कि पूरा परिवार मिलजुल करके नहीं रहता है, एक दूसरे से कपट की भावना रखता है, या फिर परिवार में हमेशा टेंशन का माहौल बना हुआ रहता है। परिवार में किसी की कोई तरक्की नहीं होती है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लगती है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है। बहुत सारी ऐसी समस्याओं के कारण क्या होता है, परिवार में खिटपिट का माहौल हमेशा बना हुआ रहता है। अगर आपके भी साथ ऐसा है और अगर आपके परिवार में ऐसा नहीं है, फिर भी आप ये वाला उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा परिवार खुश रहेगा। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बहुत आसान सा सीधा सा उपाय बताऊंगा। मात्र आपको 7 चने की दाल आपको डाल देना होगा और ऐसा चमत्कार होगा कि आपका परिवार पूरे जीवन भर हमेशा खुश रहेगा। पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बता देता हूं, गुरुदेव ने इस खास उपाय की कोई खास तिथि नहीं बताई है, लेकिन ये कथा जिस दिन हो रही थी उस दिन शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन खास करके ये वाली चीज बताई गई थी कि अगर आपको बहुत सारी समस्याएं परिवार से संबंधित आ रही है, तब आप शनिवार को इस वाले उपाय को कर सकते हो, वरना आप किसी भी खास दिन कर लीजिए। शनिवार को उन्होंने बताया, इस वजह से मैंने आपको शनिवार बता दिया, वरना ऐसी कोई खास तिथि नहीं बताई। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन जब भी आप करना स्टार्ट करें, हफ्ते में कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर करें। कोई सा भी एक दिन आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे इस एक दिन में आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह करो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, वरना आपको प्रदोष काल में करना है। ऐसा नहीं है आप 9, 10, 11, 12 बजे कभी भी उठ करके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन पर एक आटे का दीपक नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक बना लेना होगा आटे का। ठीक है ना, जैसा चित्र में है। अब आपको 2 लंबी बत्ती बनानी होगी, जो कि आपको कुछ इस तरीके से निकाल देनी होगी। एक बत्ती ये हो गई, एक बत्ती ये हो गई, जैसा चित्र में है बिल्कुल वैसा ही आपको बना लेना होगा। इतना कर लेंगे आप, ये एक दीपक तैयार हो गया। उसके बाद में आपको थोड़ी सी लेनी होगी क्या, चने की दाल, जैसा आपने थंबनेल में देखा था। भैया ज्यादा नहीं लेनी है, चुटकी भर। वहां पर मैंने 7 तो ऐसे ही लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल चुटकी भर ले लेनी होगी। जितने भी दाने आ जाए, 8, 10, 20 दाने जितने भी आ जाए, इसी तरीके से आपको चुटकी भर ही ले लेने होंगे हरे मूंग। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, टूटे फूटे ना हो हरे मूंग। ऐसा नहीं है आधा डोली वगैरह वाला ले लिया, वो आपने पूरा आखा होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं जो भी चढ़ाओ आखा चढ़ाओ। इसी के साथ आपको 1 चम्मच शहद ले लेना होगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको ले लेनी होगी एक सुंदर सी बेलपत्री, जो कहीं से भी टूटी फूटी कटी फटी ना हो। ठीक है, अब उपाय को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने एक तो ये 4 मुखी का दीपक तैयार कर लिया। ठीक है ना, इस दीपक के अंदर आपको भर देना होगा गाय माता का शुद्ध घी। ठीक है ना, गाय का घी आपको भर देना होगा। ये आप कर लोगे तो एक तो काम ये हो गया। और जो बाकी आपने 4 चीजें ली है, चने की दाल, मूंग, शहद और बेलपत्री। ठीक है, इन चारों को आपको एक तांबे के लोटे में डालना होगा और इस तांबे के लोटे को पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। अब आपके पास में 2 चीजें हो गई, एक तो ये लोटा हो गया और एक दीपक हो गया। प्रदोष काल में या फिर सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप शिवालय में जाएं तो शिवालय के जो चारों तरफ चौखट होती है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, महादेव जी के चारों तरफ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, वो जो चौमुखी दीपक है वो आपको इस तरह से लगा देना होगा कि जिस तरफ में दक्षिण दिशा पड़ रही है ना, आपको उस तरफ उस चौमुखी दीपक को लगा देना होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, जैसे आपने उत्तर दिशा ये है तो दक्षिण दिशा में आप यहां पर लगा दीजिए, आप अपनी दिशा देख लीजिएगा। ठीक है ना, उस दीपक को जला देंगे, चारों की चारों बत्ती को, अपनी कामना कहते हुए कि हमारा परिवार में कभी भी कोई खुशी का माहौल नहीं है, बेचैनी हमेशा लगी हुई रहती है, घबराहट रहती है, टेंशन का माहौल रहता है, कलेश रहता है। जो भी आपको बोलना है बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आपने जो 1 लोटा जल लिया है, शहद, बेलपत्री, चने की दाल और हरे मूंग, उसको आपको महादेव जी के ऊपर या तो षडाक्षरी मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आपको आता है उससे आपको स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल जो है वो महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, किन भगवान जी के नाम से, नरसिंह महादेव जी के नाम से, नरसिंह महादेव जी के नाम से आपको ये वाला पूरा जल समर्पित कर देना होगा। अब ये जल जो समर्पित होकर के जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उसी पात्र में थोड़ा सा जल
एकत्रित कर लेना है और घर जाकर के अपने घर के प्रत्येक सदस्य को 2-2 3-3 बूंदे आपको पिला देनी होगी। और जो अगर फिर भी कोई जल बच जाता है आप अपने घर में छिड़क दीजिएगा, उससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी बाहर चली जाएगी, परिवार के लोग हमेशा खुश रहेंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा ये उपाय बताया आसान भाषा में वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।